अभी तो टिकट मिली ही थी, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार के समर्थकों का दिमाग खराब हो गया। दिमाग भी ऐसे खराब हुआ कि लाइव वीडियो चल रहा है, उस वीडियो के सामने वो क्या कह रहे हैं पहले आप सुनिए और गौर से सुनिए। आपको जो सुनाई दिया है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव के समर्थक अभी टिकट मिली ही है, उसके मिलते ही दिमाग इतना खराब हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये व्यक्ति जीतता है तो जीतने के बाद इनके समर्थकों का क्या हाल होगा। जिस भाषा में, जिस लहजे में मीडिया के कैमरे के सामने जिस भाषा का उपयोग ये कर रहे हैं और उम्मीदवार सामने खड़े ताक रहे हैं, आसपास में खड़े लोगों ने इशारा दिया तो ये अभद्र भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपना चेहरा कैमरा की ओर करके मंद मंद मुस्कुराने लगा और थोड़ा सा घबराने लगा। इसे मालूम था कि इसने क्या कहा। हो सकता है कि मैं गलत सुन रहा हूँ, आप भी गलत सुन रहे हैं, लेकिन इसका चेहरा बता रहा है कि इस व्यक्ति ने क्या कहा है। जो इसने कहा है वो इसके चेहरे से झलक रहा है। और पीछे देखिए, वो व्यक्ति भी समझ गए जिस व्यक्ति के सामने ये कहा गया है। उम्मीदवार वहां से तुरंत गायब हो गए और गाड़ी में बैठने लगे। मीडिया के लोग वहां पहुंच गए, उन्होंने सवाल दाग दिया कि क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे। तो उम्मीदवार ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। 1,18,000 जनता का दिल की गहराइयों से शुक्र हूँ जिन्होंने मुझे अपना पूरा सहयोग दिया। इसके मैं उनको दिल की गहराइयों से सर बहुत सारे और अंदाजा लगाइए कि ये मंत्री बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि इलाके के लोगों की बड़े लंबे समय से एक मांग चल रही है कि इन्हें मंत्री बनाया जाए, और मंत्री ऐसे जिन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, इनके वोटर कितने हैं, ये तक पता नहीं। आपने टिकट मिलते ही उन लोगों को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया, पहले से ही आपने लिस्ट से बाहर कर दिया। तो अंदाजा लगाइए कि अगर एक वोट भी कम पड़ा तो इलेक्शन हार जाता है उम्मीदवार, और आपने तो 855 लोगों को छोड़ दिया, अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। टिकट मिलते ही दिमाग साथ में आसमान पर चला गया। समर्थकों ने जो किया सो किया। उम्मीदवार की सुन लीजिए, उम्मीदवार मंत्री बनना चाहते हैं। को मतदान दे, बाहरी वोटों से मुझे बिजली बिताए, ताकि आने वाले समय जहाँ से काफी देर से लोगों की डिमांड है कि जहाँ से अभी तक कोई मंत्री नहीं आया है, वो जितना ज्यादा वोटों से मुझे जिताएंगे उससे आप लोगों को नए मंत्री का मौका। अरे भैया, पहले विधायक तो जीत जाइए, पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं ये तो पता कर लीजिए। टोटल वोटर के बारे में पता नहीं, लेकिन ये पता है कि मुझे मंत्री बनना है। अगर ऐसे मंत्री बने तो इनके इलाके के लोगों का क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इनके समर्थकों का जो आज आपने बोलचाल देखी, जो रवैया देखा, उस रवैये को दोबारा से देखिए। और अंदाजा लगाइए कि अगर इनके उम्मीदवार इनके जीतने के बाद इनके साथ रहे या जीतने से पहले भी साथ रहे, तो जीतना तो दूर, इनकी फजीयत क्या होगी ये इनको सोचना होगा, या फिर इन लोगों को कैमरा से दूर रखना होगा। क्योंकि जिस भाषा में ये लोग बात कर रहे हैं कैमरा के सामने, उस भाषा के बाद लगता नहीं है कि लोग इनको अपने दरवाजे पर खड़ा होने देंगे। जिस भाषा का उपयोग ये कर रहे हैं, लगता नहीं है कि लोग इन्हें वोट देंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी ही पार्टी के लोगों को, अपने ही समर्थकों को जिस भाषा में वहाँ पर बुलाने के लिए कह रहे हैं, या जिस तरीके से उन्हें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये जब जनता ने सुना तो क्या जनता इन्हें अपने दरवाजे पर खड़ा होने देगी? क्या जनता इन्हें वोट देगी? क्या बिश्नाह के लोग इन्हें वोट देंगे? ये अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए। ऐसा उम्मीदवार
जिस उम्मीदवार को ये तक नहीं पता कि उसके विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर कितने हैं। अगर वोटर नहीं पता तो जनसंख्या के बारे में क्या खाक पता होगा। तो ऐसा उम्मीदवार अगर जीतता है, वो मंत्री बनने के ख्वाब देखता है, तो ये व्यक्ति अगर जीता और मंत्री बना तो आप लोगों के लिए क्या कुछ कर पाएगा या नहीं, यह आपने सोचना है। लेकिन उम्मीदवार ईमानदार है, क्योंकि मीडिया वालों की जुबान से शहद टपक रहा है और शहद कब टपकता है ये सब आप जानते हैं। गलती को नहीं काट पाए क्योंकि वीडियो लाइव था और लाइव वीडियो में उम्मीदवार के समर्थक ने जो भाषा बोली वो रिकॉर्ड हो गई और लाइव में मंत्री बनने वाले उम्मीदवार से जो सवाल पूछ लिए उन सवालों का जवाब देते ना बना। हालांकि सवाल बड़े मीठे मीठे थे, लेकिन उम्मीदवार को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उसे टिकट मिलेगी। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।